अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज 23 मार्च है और 23 मार्च को पाकिस्तान में पाकिस्तान डे के नाम से जाना जाता है और ये समझा जाता है या बच्चों को ये बावर भी करवा दिया गया है कि 23 मार्च को बेसिकली पाकिस्तानी जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन पेश की गई थी, जिसके नुकात ये थे कि 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि एक इंडिया की स्टेट और एक पाकिस्तान की स्टेट, फिर उसके बाद एक सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन। इस तरह की चीज़ें हमें बचपन से हमारी टेक्स्ट बुक्स के थ्रू हमें बताई गई। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें यहाँ तक बताया गया कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन को जो मंजूर किया गया था और मुस्लिम लीग की तरफ से मंजूर किया गया था। तो और अगर मैं यही बात दोबारा से आपसे कहूँ कि ये भी गलत है तो आप यकीन करेंगे? चलिए, मैं आपको एक बुक का हवाला भी दे देता हूँ ताकि आप वहाँ से इसको रीड भी कर सकें। अ मर्डर ऑफ हिस्ट्री के अजीज़ साहब की बुक है और उसमें आपको इसके अलावा भी बहुत सारे शॉकिंग जो फैक्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो सब झूठ है। यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि सबसे पहली चीज़ ये है कि वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन नहीं थी, वो लाहौर रेजोल्यूशन थी। दूसरी बात ये है कि वो मुस्लिम लीग ने नहीं पेश की थी, वो बेसिकली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पेश की थी और ना ही वो कोई स्पेशल मीटिंग थी। वो बेसिकली एक एनुअल सेशन था, जैसे पार्टियों का एक एनुअल सेशन होता है वैसे ही वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक एनुअल सेशन था, जो कि बेसिकली स्टार्ट हुआ था 21 मार्च को और वो 24 मार्च तक चला था। और यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि हमें ये बताया गया कि 23 मार्च को बेसिकली करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। तो जिस तरह अभी मैंने आपसे कहा कि ये रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान नहीं थी, बल्कि ये जो थी ये लाहौर रेजोल्यूशन थी, जो कि 24 मार्च को पास हुई। सबसे पहली बात, इसकी डेट ही गलत है। अब हम आते हैं कि इसके अंदर नुकात क्या थे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि जो हमारी टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया या आप लोगों ने भी जो पढ़ा होगा उसमें नुकात क्या थे। उसमें यह था कि 2 इंडिपेंडेंट स्टेट, अ सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट, अ सेपरेट फ्री होमलैंड, 1 इंडिपेंडेंट हुकूमत या एक ऐसी मुमलकत जिसमें इस्लामी हुकूमत हो, अ डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इस तरह की चीज़ें हमें बताई गई कि ये वो नुकात थे जी जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन के थे। लेकिन जिस तरह अभी आपको मैंने बता दिया है कि वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन नहीं थी, वो लाहौर रेजोल्यूशन थी, तो मैं इसलिए आपसे उसको लाहौर रेजोल्यूशन बोलूंगा। तो लाहौर रेजोल्यूशन की ये निकात थे, ये जो हमें बताया गया, लेकिन ये सब गलत था। उनकी ये जो मीटिंग थी, वो जो एक एनुअल सेशन था, वो कोई प्रॉपर मीटिंग नहीं थी इसके लिए कि वो एक इंडिपेंडेंट फ्री होमलैंड की डिमांड कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने मीटिंग की थी। बेसिकली यहाँ पे जो मुस्लिम लीग थी ना, वो तो मुस्लिम लीग पंजाब भी थी, मुस्लिम लीग लाहौर थी, तो इस तरह से मुस्लिम लीग तो हर एरिया में थी, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो सबको उनको हेड करती थी, जो सेंट्रल कमेटी थी उनकी, बेसिकली ये उन्होंने पास की थी। यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि इसके जो ओरिजिनल नकात थे वो ये थे कि बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन हो इंडिया के अंदर। इसमें कहीं पे भी इंडिपेंडेंट होमलैंड की बात नहीं की गई या सेपरेट होमलैंड की बात नहीं की गई। यहाँ पे इस पूरी, अगर आप इसको पढ़ें, इसका जो पीडीएफ है वो वाइडली अवेलेबल है, ठीक है, आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो उसको आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्लूरल वर्ड यूज हुआ है स्टेट्स का, जो कि हमें ये बताता है कि बेसिकली जो उस वक्त की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो ये डिमांड कर रही थी कि जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी है, जिस तरह नॉर्थ इंडिया में था, ईस्ट इंडिया में था सॉरी, और फिर ये जो नॉर्थन वेस्ट साइड थी जिसमें ये केपीके वाले एरियाज थे, तो मुस्लिम्स ये चाह रहे थे कि इनको भी एक अलग स्टेट बना दिया जाए, यानी कि एक ऑटोनोमस स्टेट। जैसे आप अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका एक फेडरेशन है, तो अमेरिका में सूबे नहीं बोला जाता, वहां पे स्टेट्स बोला जाता है कि यानी कि एक अलग अलग स्टेट। जैसे पाकिस्तान में 4 सूबे हैं तो आप इनको कंसीडर कर लें ये 4 स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे एक सिंध स्टेट हो गई, पंजाब स्टेट, लेकिन अल्टीमेटली ये पाकिस्तान के अंडर आती है। तो इसी तरह से वो जो भी स्टेट्स वहां पे जिक्र किया गया कि जो मुस्लिम्स मेजॉरिटीज एरियाज हैं उनको भी एक इंडिपेंडेंट सूबा बना दिया जाए, सिंपल लफ्जों में, या एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दी जाए, ठीक है। तो इसलिए वहां पे स्टेट का वर्ड यूज नहीं हुआ बल्कि स्टेट्स का वर्ड यूज हुआ। तो उससे हमें यह पता चलता है कि लाहौर रेजोल्यूशन जो थी, जो पेश की गई, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो बुनियादी नुकात वहां पे पेश किया गया वो ये था कि एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन हो इंडिया में, और जिसमें हर सूबे को, या जो वहां पे छोटी छोटी स्टेट्स थी या जो जिनकी ये डिमांड कर रहे थे स्टेट्स की, वो एक ऑटोनोमस स्टेट्स हो। लेकिन हमें जो शुरू से लेकर आज तक यही बताया गया कि वो बेसिकली एक पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी, जिसमें जो हमारे लीडरान्स थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, उन्होंने ये डिमांड किया कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, हमें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए जहां पे हम हुकूमत बना सके, इस्लामी इक़दार के मुताबिक हुकूमत बना सके।
लेकिन अगर आप थोड़ा सा और चीज़ों को सर्च करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे शॉकिंग फैक्ट्स मिलेंगे। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ के अजीज़ साहब की एक बुक है मर्डर ऑफ हिस्ट्री, उसी को आप रीड कर लेंगे तो आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। वो तमाम चीज़ों को विद फैक्ट्स विद प्रूफ पेश करते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप लाजमी उस बुक को पढ़ें। ये था एक जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक फैक्ट बयान करना चाह रहा था। होपफुली आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, और अगर आपके लिए ये बेनिफिशियल हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।